Hello and welcome to V3 Cars. This is the rarest hybrid car that you can get in India. It's a hybrid, लेकिन इसमें turbo petrol engine है, and the transmission is not a CVT or ECVT. It's a 6-speed, not a torque converter, but an AMT. AMT. Let's start the test. RX 500 की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। हम इसकी एफिशिएंसी रीसेट करेंगे पहले, जो हमने ऑलरेडी कर भी रखी थी। ये हमारे डिस्प्ले में आ जाएगी अब। एंड एफिशिएंसी रीसेट हो गई है। इसका ट्रिप ए हमने रीसेट कर दिया है। अब हम इसे मेनली मिनिमम 100 किलोमीटर्स के लिए डेली एनसीआर में चलाएंगे और उसके बाद वापस रिफ्यूल करेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। हम Lexus RX 500H को फरवरी में ड्राइव कर रहे हैं इन सनी कंडीशंस एंड मैक्सिमम आउटसाइड टेंपरेचर ऑफ 27 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम इसके ऑटो एसी का टेंपरेचर 22 से 24 डिग्री पे सेट करके रखेंगे। RX में मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी आते हैं एंड वी आर ड्राइविंग इट इन द नॉर्मल मोड। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इंपैक्ट होता है, तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। RX 500H को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए ये हमें डिस्प्ले में 9.6 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी हाइब्रिड कार है जो सिटी में डबल डिजिट फ्यूल एफिशिएंसी भी नहीं दे रही। एक्चुअली 500H RX SUV का परफॉर्मेंस सेंट्रिक वर्जन है, which is why it gets a 2.4 liter turbo petrol engine. The engine alone makes 272 PS of maximum power and 460 Nm of peak torque. इसके अलावा फ्रंट और रियर मोटर्स हैं and the total system output is 371 PS. हमारे एफिशिएंसी टेस्ट में हमने देखा है कि टर्बो पेट्रोल इंजन्स सिटी में जनरली कम एफिशिएंट होते हैं, सो इट माइट बी पॉसिबल कि RX हाईवे पे बेटर एफिशिएंसी दे। ऑल्दो वी हैव आल्सो सीन कि हाइब्रिड्स की सिटी और हाईवे एफिशिएंसी में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता। तो ये देखने वाली बात होगी कि RX टर्बो पेट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से एफिशिएंसी देगी या हाइब्रिड के। What matters here in the city is कि RX की पावर और टॉर्क डिलीवरी लीनियर है and you'll get used to the powertrain really quick. लेकिन इसका साइज ओवरवेलमिंग है। It's almost 4.9 मीटर लॉन्ग एंड 1.9 मीटर वाइड, बट द RX happens to be the only car at its price जिसमें रियर एक्सल स्टीयरिंग आता है। इस टेक के साथ बाकी सभी कार्स इससे महंगी हैं। कहाँ छुपा रखा था लेक्सस ने अभी तक RX को? रियर एक्सल स्टीयरिंग स्लो स्पीड्स पे रियर व्हील्स को फ्रंट व्हील्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करता है और इसकी वजह से RX 500H का टर्निंग रेडियस RX 350H से 0.4 meters कम है। RX also has a sporty vibe in its design. The exterior with the body colored cladding, large 21-inch wheels, it looks very sporty. White color में तो ये बहुत ही attention grabbing है, but this cladding opens with the door, and this means कि किसी pavement के पास कार पार्क करके उतरते हुए you have to be careful of the doors. While it grabs attention on the outside, there's attention to detail on the inside. क्या आपने किसी कार में इतना सॉफ्ट डैशबोर्ड मटेरियल देखा है? डैशबोर्ड पे इनफैक्ट सभी मटेरियल सॉफ्ट है एंड फॉरगेट द डैशबोर्ड, सीट बेल्ट लगाते हुए गलती से अगर आपका हाथ बी पिलर पे लगेगा तो वो भी सॉफ्ट मटेरियल में ही है। दिस जस्ट द लोअर डोर पॉकेट पार्ट जो हार्ड प्लास्टिक है एंड रेस्ट एवरीथिंग इज सॉफ्ट हेयर। एंड आई रियली लाइक दिस डीप पॉकेट ऑन द सेंटर कंसोल। इसमें मल्टीपल फोन्स चार्जिंग पे लगा के इसे बंद कर दो एंड द केबिन लुक्स नीट। The seating position is comfortable, front seats में auto ventilation है, rear side seats ventilated है, noise insulation बहुत सही है। It's the 1 crore rupee car you won't mind driving yourself every day. Although इसकी ride comfortable है, but you'll have to slow down considerably from city speeds on sharp road inconsistencies for a comfortable cabin experience. And the AMT, we'll discuss it on the highway drive. RX 500H को अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन में इसके डिस्प्ले में 11.1 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितना फ्यूल फिल होगा। RX 500H को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें अराउंड 9 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ।
which means कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 11.2 किलोमीटर पर लीटर रही। चलिए अब इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। टैंक टू टैंक मेथड से RX 500H की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले रीसेट करेंगे इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो अब रीसेट हो गई और अब इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिप ए अब रीसेट हो गया है। अब हम इसे मिनिमम 100 किलोमीटर्स के लिए चलाएंगे और सोना रोड से इसके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक लेके जाएंगे और वापस आके रिफ्यूल करके देखेंगे कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। RX 500H सिर्फ एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है, F Sport Plus, and it costs around 1.10 crore rupees ex showroom. 350H configuration का प्राइस 1 crore rupees से कम है, but that powertrain is neither as powerful nor is it as unique as this one. और जैसे हमने पहले बताया, the 6-speed AMT adds to the rarity of this car. और ये AMT mass market AMTs जैसा नहीं है जो मारुति सुजुकी या Hyundai cars में आता है। Lexus may call it an AMT, लेकिन इस 6-speed automatic transmission में torque converter की जगह wet multiplate start clutch यूज होता है। So it is technically based on a conventional 6-speed planetary automatic gearbox arrangement, but instead of a torque converter, it uses a wet clutch for sharper response, basically for better performance. In short, ये straightforward AMT नहीं है, but it belongs to the family because of its construction. मुद्दे की बात ये है कि गियर शिफ्ट्स किसी डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरह क्विक और स्मूथ है, and it always seems to be in the right gear at the right RPM. So there is no compromise in performance. 100 km/h की स्पीड पे 2000 RPM से काफी लो चलती है. So cruising is easy, and while doing that, it feels incredibly silent. High speed ride is exceptional, और NX की तरह इसका सस्पेंशन भी dual personality है. It feels supple when dealing with inconsistencies, लेकिन बॉडी रोल तो जैसे है ही नहीं. RX 500H को अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए इसके डिस्प्ले में 12 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है. I think it's time to call out all those people who call themselves enthusiasts and blindly call BMWs the most engaging cars in their segment. Drive the NX, drive the RX. These cars may not be astonishingly quick, but boy, इनकी हैंडलिंग, इनकी कॉर्नरिंग अलग लेवल है. हाईवे पे हैं तो एक लास्ट चीज और है जो मुझे बहुत पसंद है कि इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को डीएक्टिवेट करके नॉर्मल क्रूज कंट्रोल यूज किया जा सकता है. एंड आई थैंक हूसोएवर इज एट लेक्सस और टोयोटा जिसने ये सोचा था. अपने यहाँ के ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से नॉर्मल क्रूज कंट्रोल बेस्ट ऑप्शन है. इट मेक्स हाईवे ड्राइविंग relatively easy. The locking unlocking mechanism, dual side openable front armrest, electrically adjustable rear seat recline, ये RX के बाकी कुछ notable features हैं. This car, this 500H is a delight for those who are in a company where cars are discussed and not just shown off. In fact, show off के लिए भी RX बुरी नहीं है if it is bought in the right color. What a car! RX 500H को हमने अब हाईवे पे 100 किलोमीटर के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए हमें डिस्प्ले में 12.5 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है. चलिए अब इसे रिफ्यूल करते हैं और देखते हैं कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी क्या है. RX 500H को कंप्लीटली फिल करने के लिए इसमें 8.85 लीटर्स का फ्यूल फिल हुआ, व्हिच मींस कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 12.19 किलोमीटर पर लीटर रही. चलिए इसकी सिटी और हाईवे एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज कर सकते हैं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएं कि मिक्स्ड कंडीशंस में हमें कितनी एफिशिएंसी है. सो द RX इज नॉट योर रेगुलर हाइब्रिड कार, लेकिन सिटी और हाईवे एफिशिएंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना देके इसने अपनी हाइब्रिड रूट्स क्लियर कर दी. RX 500H में हमने सिटी का 101.5 किलोमीटर का डिस्टेंस अराउंड 4 आवर्स में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. एंड इन दिस ड्यूरेशन डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज जस्ट अराउंड 11 किलोमीटर पर लीटर और इसे रिफ्यूल करवा के भी हमें अराउंड 11 किलोमीटर पर लीटर की ही फ्यूल इकोनॉमी मिली. और हाईवे के 108 किलोमीटर रन को हमने 1.5 आवर में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी अराउंड 12 किलोमीटर पर लीटर थी और एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी भी ऑलमोस्ट उतनी ही मिली. सो लाइक वी सेड बिफोर, सिटी और हाईवे एफिशिएंसी में कुछ भी खास डिफरेंस नहीं, बट दिस हाइब्रिड कार does not focus on efficiency but performance. तो चाहे आप RX 500H को सिटी में चलाएं या हाईवे पे, आप इससे 11 to 12 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 700 किलोमीटर ऑन अ फुल टैंक. 2025 और 2026 में
हमने जितनी भी कार्स का फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट किया उनमें से RX 500H सबसे पावरफुल है एंड लाइक वी मेंशन्ड बिफोर एज वेल सबसे यूनिक भी. Of the 16 petrol and hybrid cars that we have tested in the last 1 year, RX 500H की रैंक 13th है and it's about as fuel efficient as the Hyundai Alcazar. इन्हीं कार्स को अगर हम इनकी सिटी फ्यूल एफिशिएंसी के बेसिस पे रैंक करें तो RX 500H की रैंक 7th हो जाती है, मेकिंग इट मोर एफिशिएंट देन कार्स लाइक क्रेटा, क्लाविस एंड इवन द ट्राइबर. तो RX 500H उतनी कम एफिशिएंट भी नहीं कि हाइब्रिड टैग ही जस्टिफाई ना कर पाए, बट दिस कार इट्स अ हिडन जेम इन मोर वेज देन वन. इसकी पावर ट्रेन, इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत यूनिक है, मेकिंग इट अ रेयर कार इन इटसेल्फ एंड देन इट लुक्स गुड एज वेल. और लेक्सस है तो मेंटेनेंस भी एटलीस्ट competitive तो होगी. I think I might pick the RX 500H over the Q7 and GLE at this price. Q7 इसलिए क्योंकि वो पुरानी हो गई है एंड GLE के केस में तो हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है कि 25 लाख रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करके GLS लेना बेटर है. Which car would you pick out of these? Let us know in the comment section. और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो. We hope इसे देखने के बाद Lexus RX 500H को लेके आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा. अगर 500H से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.